नमस्कार साथियों। आखिरकार जिस चीज़ का डर था अब वही चीज़ हकीकत होती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, मैंने लगभग 2 से ढाई महीने पहले एक वीडियो बना करके बताया था कि अगर ये चीज़ गवर्नमेंट लागू कर देती है जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो ये आप सभी भारतवासियों के लिए, हम सभी देशवासियों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर है। और अब वही चीज़ हकीकत होने जा रही है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह जी का भी ये बयान है। आप चाहो तो इसे खुद ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हो, जहां पर उन्होंने ये क्लियर कहा है कि हम एसआईआर ख़त्म होने के बाद एनआरसी भी लागू करेंगे। लेकिन वो हम कैसे लागू करेंगे? चरणबद्ध तरीके से होगा, पूरे देश में एक समान होगा, कुछ राज्य विशेष में होगा, ये चीज़ अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं करी थी। तो फिलहाल एनआरसी तो लागू नहीं हो रहा है, लेकिन जो काम सरकार ने करा है वो एनआरसी से कम भी नहीं है। साथियों, अब पुलिस वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। यूपी समेत तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां के लोग पूरी तरह से सेफ हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि सरकार कई सारी योजनाएं लेकर के आती हैं। जैसे एनआरसी सरकार बंगाल में कराना चाह रही थी, लेकिन वहां पर उस समय ममता बनर्जी की सरकार थी, जिस वजह से उन्होंने इस चीज़ का अपोज किया और ये चीज़ वहाँ पर नहीं हो पाई। लेकिन अब चूंकि बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ लागू हो सकती है। तो ऐसे तमाम राज्य हैं, ठीक है। तो ये राज्य ऐसे हैं जहाँ पर फिलहाल बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। पुलिस वाले अब घर घर जाएंगे आपके दस्तावेज चेक करने, और इसकी स्टार्टिंग जो है वो आपको यूपी, बिहार और बंगाल से देखने को मिल रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे जांच होगी, पुलिस आपसे कौन कौन से दस्तावेज मांगेगी, और अगर पुलिस आपके घर पर आई और आप दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो आपको क्या डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा? डिटेंशन सेंटर क्या होता है, आपको कौन से देश डिपोर्ट किया जाएगा अगर आप नागरिकता साबित नहीं कर पाए? इन सभी चीज़ों को आज मैं यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर करूँगा। देखिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो का मकसद किसी भी व्यक्ति को डराना नहीं है, बल्कि सिर्फ मेरा मकसद ये है कि मैं आपको जागरूक कर पाऊँ और आने वाले जो भी खतरे हैं वो मैं पहले ही आपको बता दूँ, ताकि आप पहले ही सावधान हो जाओ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि डिटेंशन सेंटर और नागरिकता जांच की जो बात हो रही है वो किस राज्य से उठी है और कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई। तो डिटेंशन सेंटर देखिए, फिलहाल यूपी समेत जहाँ भी मैंने आपको पहले बताया है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, डिटेंशन सेंटर बनना स्टार्ट हो चुके हैं। आप मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखोगे तो लगभग ये काम समाप्त भी हो चुका है, क्योंकि यूपी में तो फिलहाल समाप्त हो चुका है। बाकी आप किसी भी राज्य से हों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप अपने राज्य की वेबसाइट पर ये चीज़ ज़रूर चेक करिएगा कि डिटेंशन सेंटर कहाँ कहाँ पर सरकार ने बनाए हैं। आप यकीन मानिए, आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि सरकार ने कितने डिटेंशन सेंटर अभी बनाए हैं और कितने बन रहे हैं। तो यूपी में तो भैया डिटेंशन सेंटर बनना स्टार्ट हो चुके हैं। पुलिस वाले लोगों के घर घर जा करके वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब पुलिस ये काम पुलिस करेगी, वेरिफिकेशन ये करेगी, तो पुलिस आम जनता की सुरक्षा कैसे करेगी? कोई रिपोर्ट लिखाने थाने जाएगा तो वहाँ पता चलेगा कि साहब वेरिफिकेशन के लिए गए हैं, तो ऐसे में क्या सिस्टम गड़बड़ा नहीं जाएगा? तो मैं आपको पहले बता दूं कि पुलिस कंटिन्यू ये वेरिफिकेशन नहीं करेगी। ये काम सरकार के कुछ अधिकारी करेंगे। बीएलओ लेवल पर भी हो सकता है, या शिक्षा मित्र वगैरह जो होते हैं वो भी कर सकते हैं। बट ज़रूरत पड़ने पर, जहाँ पर थोड़ा गंभीर मामला होगा, वहाँ पर पुलिस भी वेरिफिकेशन कर सकती है। अभी यूपी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो छोटे छोटे इलाके होते हैं, यानी जो झुग्गी झोपड़ियाँ जहाँ पर ज़्यादा होती हैं, या फिर छोटे छोटे लोग घर बना के रहते हैं टेम्परेरी, वहाँ पर पुलिस वालों ने अभी फ़िलहाल जाँच करी है, और जाँच के दौरान कई जो नागरिक थे वो बांग्लादेशी पाए गए। अब उनको जो है पुलिस ने उठा करके डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ है। उन्हें उनके देश वापस भेजने की तैयारी चल रही है। वहाँ बांग्लादेश की सरकार से बातचीत चल रही है कि वो उन्हें कैसे वापस लेंगे, और भी कई सारे प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए नहीं है, अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तमाम लोग। आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि लोग, सरकार ने अल्टीमेटम दिया था बंगाल की सरकार बनते ही कि अगले 3 से 4 दिनों में जो भी दूसरे देश के हैं वो हमारा बंगाल छोड़ दें। फिलहाल एक राज्य विशेष की मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे, आप लोग खुद सर्च करके देख सकते हो। बंगाल के पास जो बॉर्डर था बांग्लादेश जाने के लिए, वहाँ पर कई किलोमीटर तक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। लोग अपना सामान पैक करके खड़े थे कि हमें बॉर्डर के उस पार जाना है ना, क्योंकि सरकार ने कहा था कि अगर आप खुद से नहीं जाओगे तो हम आपको ज़बरदस्ती भेजेंगे, फिर आप यहाँ से सामान भी नहीं ले जा पाओगे, अभी अपनी गृह गृहस्थी समेटो और निकलो। ये चीज़ थी।
इसके अलावा टॉपिक नंबर 2, अगर आप यूपी के नागरिक नहीं हैं तो भी इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि हो सकता है कि आज यूपी में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, तो कल आपके राज्य में भी, झारखंड में भी हो जाए या मध्य प्रदेश में भी हो जाए, है ना। अभी फ़िलहाल ये चीज़ यूपी में स्टार्ट होने की बात कही जा रही है, लेकिन धीरे धीरे अन्य राज्यों में ऐसी कार्रवाई हो सकती है, स्पेशली अगर आप बीजेपी शासित राज्य में रहते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। मैं फिर से इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूं कि केवल बीजेपी शासित राज्यों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है, लेकिन स्टार्टिंग जो है ना वो बीजेपी अपने राज्यों से कर रही है। इसके अलावा टॉपिक नंबर 3, घर घर जा कर के पुलिस दस्तावेजों की जांच करेगी। पुलिस जाए या बीएलओ जाए, आपके घर पर आकर के दस्तावेजों की जांच होगी। ऐसे मामले में आपकी पहचान और नागरिकता से संबंधित दस्तावेज आपसे मांगे जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है तो उसके मामले में आगे जो भी फैसला लिया जाएगा वो कानूनी तौर पर होगा, पारदर्शिता के साथ होगा और आपको भी अपनी सफाई का मौका दिया जाएगा। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने दस्तावेज आपको व्यवस्थित रखने की ज़रूरत है। साथियों, इसी पर एक वाक़या है, मैं आपको बताऊंगा, कहानी नहीं है, ये हकीकत है, आप चाहो तो देख सकते हो। असम की ये घटना है जहाँ पर ऐसे ही वेरिफिकेशन हो रहा था। वहाँ पर जो पुलिस वाले थे वो किसी गांव में गए हुए थे वेरिफिकेशन के लिए, एंड वहाँ के कुछ लोग अपने दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो पुलिस ने उनको विदेशी घोषित कर दिया। अब विदेशी घोषित कर दिया, अब उनको डिटेंशन सेंटर ले जाया गया, वहाँ से उन्हें दूसरे देश डिपोर्ट करने की तैयारी हुई। अच्छा, वो जो लोग थे उसमें से कई सारे लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट से अपील करी कि हमारी बिना जांच करे, बिना पारदर्शिता के साथ, बिना कोई वैध कारण के हमें विदेशी घोषित कर दिया गया। तो ऐसे में फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो होती है वो भी ऐसे लोगों की मदद करती है। तो खैर, हाई कोर्ट ने फैसला स्थिर रखा और जो भी फैसला दिया उससे जो फॉरेनर्स हम लोग कह सकते हैं जिसको विदेशी घोषित किया गया था, उनके पक्ष में ये फैसला नहीं आया। फिर इस केस को वो लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई कि आपने बिना किसी वेरिफिकेशन के कैसे इन लोगों को विदेशी बोल दिया। अगर आपने इनको विदेशी बोला है तो उसका हमें वैलिड रीज़न चाहिए, जो वो पुलिस वाले वैलिड रीज़न नहीं दे पाए। तो इस वजह से फ़िलहाल उनको रहने की इजाज़त दी गई है और उनसे कहा गया है कि आप अपने दस्तावेजों का इंतज़ाम करिए, व्यवस्था करिए और दस्तावेज हमें ला करके दिखाइए, है ना। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो फिर आपको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। यूपी में डिटेंशन सेंटर को लेकर के क्या दावा किया जा रहा है, देखिए। अब ये डिटेंशन सेंटर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। ये एक छोटा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि यूपी की बात करें तो यहाँ पर 75 ज़िले हैं और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के श्री योगी आदित्यनाथ जी, सबको पता होगा। उनकी तरफ से डिटेंशन सेंटर को लेकर के आदेश और कई तरह की कार्रवाई की बातें सामने आई हैं। उसमें ये दावा किया जा रहा है कि हर ज़िले में एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ से विदेशियों को पकड़ के ला करके उस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। उस डिटेंशन सेंटर में जब तक रखा जाएगा जब तक उनको जिस देश में भेजना है उस देश की सरकार से संतुष्टिजनक बात नहीं हो जाती। और जैसे ही कागजी प्रक्रिया पूरी हुई, उन लोगों को डिटेंशन सेंटर से सीधे दूसरे देश में भेजा जाएगा आर्मी की सहायता से, और इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। तो पूरी सिक्योरिटी होगी, आस पड़ोस पूरी आर्मी का घेराव रहेगा, ड्रोन से निगरानी होगी, सीसीटीवी वगैरह सब लगे होंगे ताकि ये लोग वहाँ से निकलने ना पाएँ। हालांकि किसी भी व्यक्ति को लेकर के अफवाह या सोशल मीडिया की जानकारी के आधार पर यह मान लेना सही नहीं है कि बिना कानूनी प्रक्रिया का डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। मैंने पहले ही बताया है कि पूरी तरह से पारदर्शिता इसमें बरती जाएगी। आपको अपनी सफाई का मौका मिलेगा। आप जो भी दस्तावेज दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो। जब तक आप गवर्नमेंट को संतुष्ट नहीं कर देते तब तक आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, है ना। तो घबराइए बिल्कुल भी मत। किन इलाकों में जांच की बात सामने आ रही है, कहा जा रहा है पुलिस ऐसे इलाकों में पहुंच रही है जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर, सफाई कर्मी, निजी काम करने वाले या रोज कमाकर खाने वाले लोग रहते हैं। इन इलाकों में लोगों के दस्तावेजों की जांच करी जा रही है। यहाँ एक बात आपको विशेष रूप से समझनी है, किसी गरीब व्यक्ति के पास दस्तावेज कम होना अपने आप में यह साबित नहीं करता है कि वो विदेशी नागरिक है। किसी भी व्यक्ति के मामले में कानूनी प्रक्रिया और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर ही निर्णय होगा, क्योंकि कई सारे हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन हैं जो किसी दूसरे राज्य से आकर के किसी दूसरे राज्य में रहते हैं, कमाते खाते हैं। अब ऐसे में कोई यहाँ पर वो सरकारी नौकरी तो कर नहीं रहे हैं जो सारे दस्तावेज लेकर के आएंगे वेरिफिकेशन के लिए, है ना। फॉर एग्जांपल आप बंगाल के रहने वाले हो और आप यूपी में आकर के कमा खा रहे हो, यहाँ अच्छा आपको सैलरी मिल रहा है, जो भी मजदूरी आप करते हो, मिस्त्रीगिरी कर रहे हो, पेंट्री कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, तो ऐसे में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड
ये तो नॉर्मल है, ये तो आप लेके आओगे, है ना। आप कहो 10th क्लास की मार्कशीट, है ना, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें आप थोड़ी ना लेकर के आओगे। तो ऐसे में अगर आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड निकलता है तो आपको दूसरा मौका दिया जाएगा कि आप अपने दस्तावेज़ ला करके दिखा सकते हो, पूरा मौका आपको मिलेगा, है ना। बाकी दस्तावेज पहले से आपको तैयार रखने हैं, क्योंकि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रोज़ जिस सड़क से जाता है उसे पता है कि आगे गड्ढा है, इस चीज़ को समझिएगा, तभी मैंने इस वीडियो को बनाया है। अब आप डेली किसी रोड से अगर जा रहे हो, अपने ऑफिस जा रहे हो, काम पर जा रहे हो, आपको पता है कि सामने जो है रोड टूटी है, गड्ढा है, तो आप पहले से अवेयर हो जाओगे और हो सकता है कि आप रास्ता चेंज कर लो, है ना, कि वहाँ पर जाम लगता है, वहाँ से नहीं जाएंगे। अब जिसको पता ही नहीं है भाई साहब, वो तो जाके आगे खड़ा हो जाएगा और जाम में अलग फंस जाएगा। आगे गड्ढा है और बैक करेगा तो पीछे और गाड़ियाँ आ गई, अब वो वहीं पर फंसा रहेगा जब तक पीछे का जाम क्लियर नहीं हो जाता। आगे जा नहीं सकता, पीछे जा नहीं सकता, क्योंकि पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो इसलिए पहले जानकारी होना किसी भी चीज़ की ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए मेरा मकसद रहता है कि मैं हर एक छोटी से छोटी जानकारी आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा पाऊं, ताकि हमारे जितने भी देशवासी हैं उन्हें आगे चल के किसी तरह की परेशानी ना हो। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, ताकि हर व्यक्ति तक ये जानकारी पहुँच सके और सभी का जो कह सकते हैं एक तरह से कल्याण हो सके। इसके अलावा देखिए, कौन कौन से दस्तावेज आपको संभाल करके रखने हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र, आप देखिए यहाँ पर मैं उन 11 दस्तावेजों की लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से बताई गई है। इन 11 दस्तावेजों में से अगर कोई एक दस्तावेज भी आपके पास हुआ तो आप पूरी तरह से सेफ हो। ध्यान से सुनिएगा, अगर हो सके तो कहीं पर नोट कर लीजिए। पहला, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, चाहे 8वीं की TC हो, 5वीं की TC हो, 10th क्लास की मार्कशीट, ज़मीन या मकान से संबंधित दस्तावेज, चाहे रजिस्ट्री हो, खतौनी हो, बैनामा, कुछ भी हो, जमाबंदी, है ना। परिवार से संबंधित पुराने रिकॉर्ड अपने पूर्वजों की, कोई बैंक पासबुक, कोई LIC रिकॉर्ड, कोई पेंशन पत्र, सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, कोई भी आपके पास हो पुराना। इनमें से हर दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी दस्तावेज आपके पास है तो आप पूरी सेफ रह जाओगे, आपको डिटेंशन सेंटर से बचाया जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। अगर दस्तावेजों में गलती है, देखिए जितने भी दस्तावेज आपके पास हों उसमें से सभी में नाम की स्पेलिंग, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम सब सही होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है, तो भाई साहब आप फंस सकते हो। इसलिए सारे दस्तावेज चेक करिए, खुद के भी, अपने परिवार में भी, सभी के। और अगर कहीं पर कोई गलती निकल रही है तो उसमें अभी आप करेक्शन करा सकते हो संबंधित विभाग में जा करके या ऑनलाइन, क्योंकि अभी आपके पास समय है। इसके अलावा देखिए, अगर आपके दस्तावेज खो गए हैं तो क्या करना है। देखिए, काफ़ी सारे लोग हैं जिनके दस्तावेज खो गए हैं, जल गए हैं, चोरी हो गए हैं, जो भी आप समझ लो। सबसे पहले संबंधित विभाग से उनके डुप्लीकेट प्रमाण पत्र आप निकलवा लो। आधार कार्ड है, डुप्लीकेट आप निकलवा सकते हो, पैन कार्ड आप निकलवा सकते हो, 10th क्लास की मार्कशीट निकलवा सकते हो, जो भी आपके डॉक्यूमेंट खो गए हैं। उदाहरण के लिए, जन्म प्रमाण पत्र अगर आप उपलब्ध नहीं है तो संबंधित स्थानीय नगर निगम प्रशासन से आप उस रिकॉर्ड की जानकारी ले सकते हो, क्योंकि जब भी आपने जन्म प्रमाण पत्र बनाया होगा नगर निगम में उसका रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसी तरह पुराने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जमीन के रिकॉर्ड, अन्य सरकारी दस्तावेज भी आप संबंधित विभाग से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यह मान लेना सही नहीं है कि पुलिस अधिकारी हर व्यक्ति को निश्चित रूप से कई महीनों का समय देगा। ऐसा नहीं है कि आपको दस्तावेज दिखाने के लिए एक्स्ट्रा 3-4 महीने का समय मिलेगा। यह परिस्थिति और लागू कानूनी प्रक्रिया के आधार पर हो सकता है। जिस तरह SIR वेरिफिकेशन में आप लोग को दूसरा मौका मिला था, हियरिंग के जरिए नोटिस आया था, उसके फिर 10-12 दिन बाद सुनवाई हुई थी, तब जा कर के आपको जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ पाया। तो ज़रूरी नहीं है कि NRC का भी प्रोसेस ऐसे ही हो। बाकी जब तक पूरा नोटिफिकेशन आ नहीं जाता, मैं आपको कोई ज़्यादा क्लियर चीज़ यहाँ पर नहीं बताऊँगा। बट एक चीज़ और ये है कि अफवाहों से आप बच के रहिए, क्योंकि इस समय काफ़ी बड़े लेवल पर अफवाह फैलाई जा रही है कि मुस्लिमों को देश से बाहर किया जा रहा है, इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा बुद्धि खोलिए, जागरूक बनिए, अपने आस पड़ोस देखिए क्या हो रहा है, किसी के कहने पर आपको नहीं जाना है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।